आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 का ही नेक्स्ट टॉपिक को सीखेंगे। इसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले समझ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं बेसिक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। ठीक, मतलब क्या कहने का है, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम लोगों को याद ही होगा। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कि पार्टनर्स जो हैं, जब फर्म शुरू करते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ी पैसा लगाते हैं, कैपिटल। उसे हम कैपिटल कहते हैं, या जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, उस अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर जो फर्म होती है वो पार्टनर्स को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देती है। इस इंटरेस्ट को ही हम लोग क्या कहते थे, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते थे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है वो हमेशा टाइम बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे आईओडी कैलकुलेट कर रहे थे एवरेज पीरियड लेके हम लोग। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक, लेकिन ब्रैकेट में लिखना, इफ एडिशनल कैपिटल और withdrawal of capital is not given। एक मतलब क्या है कहने का, मतलब ये है कहने का कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वैसे तो वो हमेशा उस कैपिटल के ऊपर निकलेगा जो आपकी ओपनिंग होगी। ओपनिंग कैपिटल मतलब जो भी आपकी कैपिटल 1 अप्रैल को होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल दे रखी है, ठीक, या फिर क्वेश्चन के अंदर विड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखा है, तो थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाती है। ठीक, इसको हम न्यूमेरिकली समझ के भी देखेंगे एग्जांपल लेके। तो एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मैं सीन समझा देता हूँ। और जो 31 मार्च को हमारी कैपिटल होगी वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। सपोज करो 1 अप्रैल को तुम्हारी 10,000 रुपए कैपिटल थी, तुमने 5,000 रुपए उसमें और इन्वेस्ट कर दिए। ठीक, तो अब तुम्हारी कैपिटल कितनी हो गई, 15,000 रुपए हो गई। 15,000 में से तुमने क्या करा, 3,000 रुपए परमानेंटली कैपिटल से विड्रॉन कर लिए, तो कितनी रह गई, 12,000 रुपए रह गई। यही हमारी क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल होगी। ठीक, अब विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग्स, इन दोनों का फर्क समझना है। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस समझने की जरूरत है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो होता है उसकी मैं बात करूं तो ये परमानेंट होता है। मतलब एक बार कैपिटल से पैसा निकल गया तो फिर वो दोबारा कैपिटल में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ड्राइंग्स की बात करता हूं तो ये ड्राइंग्स जो होती हैं ये टेम्पोररी होती हैं, इन्हें हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, कहां से, प्रॉफिट में से। लेकिन विड्रॉल ऑफ कैपिटल एडजस्ट कहीं से भी नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट होता है। ड्राइंग्स को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे कभी भी,
आईओसी निकालते समय ड्राइंग्स को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी चीज हमने सीख ली। इसके बाद अगली चीज के बारे में बात करें। यहाँ पे लिख लेते हैं अगला। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो क्या करना है? देन वी हैव टू कैलकुलेट इट बाय प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अगर ओपनिंग कैपिटल आपको नहीं दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे? उसे हमें कैलकुलेट करना होगा। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। ठीक है। अब थोड़ा सा इसे समझने के लिए, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ। मान लेते हैं एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स। पार्टनर्स हैं। ऑन 1 अप्रैल 2025 एक्स कैपिटल इज ₹5 लाख। Calculate interest on capital at the rate 10% per annum for the year ending 31st March 2026। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इसे सॉल्व करना है। क्या क्या रखा है? हमसे क्या रखा है कि भाई जो एक्स है इनका पार्टनर, उसकी 1 अप्रैल 2025 को हमें कैपिटल बता रखी है। कितनी कैपिटल है बता दिया हमें? उसकी कैपिटल है 5 लाख रुपए। हमें क्या करना है? 31 मार्च 2026 को आईओसी को कैलकुलेट करना है। तो अब आईओसी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। आईओसी कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में आपको एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं दे रखा है। देखो वही ऊपर लिखा था हमने, याद हो तो, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगी अगर एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा, जैसा कि इसमें है। तो हमारी कैपिटल थी 5 लाख, मान 10% आईओसी है हमारा, इंटू 10। अब अगर मैं टाइम की बात करूं तो यहाँ पे कितने महीने हो गए आपके? पूरे पूरे 12 महीने हो गए। तो इंटू 12/12 अगर मैं काटूंगा तो पूरा कट जाएगा, तो इसलिए लगाने की नीड नहीं है यहाँ पे। तो 0 से 0 कट गया, तो आईओसी कितनी निकल के आ गई? 50,000 रुपए आपकी आईओसी निकल के आ गई। ठीक, एक ये तरीका था। दूसरा चलो दिखा देते हैं आपको, जिसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं अपने लोग। हम्म, सचिन कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2025 is ₹2 lakh. He introduced further capital of rupee 40,000
ऑन 30 जून 2025 and withdrew rupees 80,000 from his capital on 30 सितंबर 2025 कैलकुलेट IOC @ 10%। तो आप पर है ना, तो आपको IOC कैलकुलेट करनी है। तो समझते हैं भाई, देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा कि जो सचिन है उसकी कैपिटल 1 अप्रैल 2025 को कितनी है, 2 लाख रुपए है। तो अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2025 को जो कैपिटल है वो कितनी है, 2 लाख रुपए है। आगे पढ़ते हैं। आगे हमसे क्या रखा है, ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 40,000। उसने 40,000 रुपए की और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। तो ये आपको क्या दे रखा है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है। ठीक, ये आपको उन्होंने एडिशनल कैपिटल दे रखी है। उसके कब, कौन सी तारीख को, 30 जून 2025। तो यहाँ पे 30 जून 2025 को इसने क्या करा, 40,000 रुपए और कैपिटल में लगाए। तो अब इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2,40,000 रुपए हो जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। फिर एंड विड्रू और निकाले 80,000 रुपए फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 30 अक्टूबर, 30 सितंबर। फिर 30 सितंबर आई 2025, इसने क्या करा, 80,000 रुपए निकाल लिए। तो कैपिटल कितनी रह गई, 1,60,000 रुपए रह गई। अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो इसको कैसे करा जाएगा, तो इसको इस तरीके से करा जाएगा। अब देखो, हम इसको पार्ट्स में बांट लेते हैं। तीन, अप्रैल से 30 जून तक, अप्रैल मई जून, कितने महीने, 3 महीने। फिर जून से सितंबर तक, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने। फिर 30 सितंबर के बाद, 30 सितंबर से 31 मार्च 2026 तक, कितने महीने, सितंबर हटा दो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आपके 6 महीने। अब हमें क्या करना पड़ेगा, IOC निकालने के लिए हमें 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12 प्लस, यहाँ पे कितना हुआ, 2,40,000, 2,40,000 इंटू 10/100, सॉरी, इंटू 3/12 प्लस कितने हो गई, 1,60,000। 1,60,000 का 10%, वो कितने समय तक रही, 6 महीने तक रही। अब बस इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लाख का
10% इंटू 3/12, ये हो गया 5,000। एक बार चेक कर लेता हूँ। 2 लाख का 10% इंटू 3/12, 5,000, ठीक है। 2,40,000 इंटू 10% इंटू 3/12, इसका आ गया 6,000, प्लस 1,60,000 इंटू 10% इंटू 6/12, इसका आ गया 8,000। अब इन तीनों को प्लस कर देते हैं, 6 और 5 11, 11 और 8 19, तो 19,000 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया जब क्वेश्चन आपको एडिशनल और वो वाली चीजें भी प्रोवाइड करेगा। ठीक, चलो एक और करा करा देता हूँ एग्जाम्पल आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। रोहित कैपिटल, अभी हम खाली एक एक पार्टनर ले रहे हैं, ये ध्यान रखना। रोहित कैपिटल ऑन 31st March 2026 is 90,000. He had made a drawings of rupee 90 की जगह 9 लाख ले लेते हैं। ठीक, 9 लाख। ड्राइंग्स ऑफ रुपी 2 lakh on 1st October 2025. He also, sorry मिटा देता हूँ इसे। He also introduced 1 lakh rupees as additional capital on 30 जून 2025 and had withdrawn rupees 1,50,000 on 1st May 2025. Find IOC at the rate 12% पर एनम। हमें क्या करना है, आईओसी निकालनी है 12% पर एनम के हिसाब से। तो सोल्यूशन सॉल्व करने की सोचते हैं। चलो देखते हैं, पहले ईयर बना देते हैं पूरा। कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2025 को, खत्म होगा 31 मार्च 2026 को। क्या कह रखा है, रोहित की कैपिटल 31 मार्च 2026 को 9 लाख रुपए है। He had made a drawings of 20,000 on 1st October. 1 अक्टूबर को उसने क्या करा है, कुछ पैसे निकाले हैं। तो कितने रुपए निकाले हैं, 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख रुपए की ड्राइंग्स कर रखी है। आपको ये दे रखा है। ठीक, 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख रुपए की ड्राइंग्स कर रखी है। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक,
ये दे रखा है 1 अक्टूबर। उसके बाद आपको बता रखा है ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस 2 लाख रुपए की, सॉरी कर रखी है, मैंने लिख दिया, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल ऑन 30 जून। 30 जून को उसने 1 लाख रुपए, ये तो ड्राइंग्स थी, ये उसने एडिशनल कैपिटल लगा रखी है। उसके बाद बता रखा है ही हैड विदड्रॉन 1,50,000 ऑन 1 में, और 1 में को उसने क्या कर रखा है, 1.5 लाख रुपए पैसे विदड्रॉन कर रखे हैं। तो ये क्या दे रखा है, अगर बात की जाए तो ये आपको विदड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखा है। ये हो गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ओपनिंग कैपिटल को यहाँ पे देखो फाइंड करना पड़ेगा। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल जो है वो गिवन नहीं है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अब चलो देखते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट। तो भैया बाय बैलेंस सीडी, तो ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, ठीक छोड़ देते हैं। क्या क्या दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखी है, तो ड्राइंग्स कहाँ आती हैं, यहाँ आती हैं। टू ड्राइंग्स डाल देते हैं, कितने की, 2 लाख रुपए की। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल पड़ती है आपकी टू बैलेंस सीडी के नाम से, कितनी, 9 लाख रुपए। ठीक, उसके बाद एडिशनल कैपिटल दे रखी है, तो एडिशनल कैपिटल यहाँ पड़ जाएगी बाय बैंक के नाम से 1 लाख रुपए। फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखा है, तो वो पड़ जाएगा टू बैंक के नाम से 1.5 लाख रुपए। ठीक, अब कर लेते हैं अपने लोग टोटल। ठीक, तो इधर का ही बड़ा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। डेबिट साइड का 2 लाख और 9 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 2 लाख, तो कितना आ गया, 12,50,000। 12,50,000। अब 12,50,000, 12,50,000 में से अगर 1 लाख माइनस कर दें तो आ जाएगा कितना, 11,50,000। तो आपका बैलेंसिंग फिगर पे ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई। कितनी आ गई ओपनिंग कैपिटल निकल के, 11,50,000 रुपए निकल के आ गई। अब क्या करना है, अब बस हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देना है। ठीक, अब आप नॉर्मली निकाल सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको क्लोजिंग ओपनिंग सब कुछ दे रखा है। अब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट इसके ऊपर ही नहीं निकलेगी जाएगी, कहीं इसके ऊपर ही डायरेक्ट निकाल लो। ठीक, अब आपको थोड़ा सा हिसाब से काम चलाना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026, आपकी कैपिटल थी 11,50,000। ठीक है, आपकी कैपिटल थी 11,50,000।
उसके बाद अब देखते जाओ क्वेश्चन में क्या क्या हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में आपने विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा, आपने पैसे निकाले। कब निकाले आपने पैसे? आपने पैसे निकाले, डेट कहाँ गई, 1 मई को। 1 मई को 1.5 लाख निकाले तो कितने रह गए? 7-10 लाख रह गए। उसके बाद देखो क्या करा। उसके बाद आपने 1 लाख रुपए 30 जून को इन्वेस्ट करे। फिर 30 जून आई, आपने 1 लाख रुपए लगा दिए तो आपके कितने हो गए? 11 लाख हो गए। उसके बाद फिर अगर बात करें, ठीक, आपने क्या करा, ड्राइंग्स करी कितने की? 2 लाख रुपए की। आपकी यहाँ पे ये ड्राइंग्स हैं, कौन सी डेट में? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को। तो ये जो है, ये क्या है? ड्राइंग्स है। और अभी ऊपर लिखवाया कि ड्राइंग्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे आईओसी निकालते समय। तो एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, और एक हिस्सा आपका ये हो गया। तो अप्रैल से मई 1 महीना, ठीक है। मई से जून 2 महीने हो गए, और 3 ये है, तो यानी कि ये कितने महीने होंगे? 9 महीने होंगे। ठीक। तो अब आईओसी अपने लोग फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। आईओसी इज इक्वल टू 11,50,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12 प्लस 10 लाख इंटू 12/100 इंटू 2/12 प्लस 11 लाख इंटू 12/100 इंटू 9/12। तो 12 से 12 गया, 12 से 12 गया, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये बच गया 11500 प्लस यहाँ पे 10,000 बचा है तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस 12 से 12 गया, और 2 जीरो से 2 जीरो गए, 11,000 बचा तो हो गया कितना? 99,000। अब अगर प्लस कर दें हम तीनों को, 11,500 प्लस 20,000 प्लस 99,000, तो 1,30,500। ये क्या है? आंसर है। ठीक। तो ये तीसरे टाइप का एग्जाम्पल था जो आ सकता है आपका। अब इसके बाद और कुछ बताना है? हाँ, इसके बाद एक छोटा सा बुक के क्वेश्चंस करने से पहले हमें चीज और कवर करनी है। ठीक। अब देखो बुक्स में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, वो थोड़ा सा अलग अलग दे रखा होता है। तो वो हमें देखना होगा क्या क्या दे रखा होता है। ठीक, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बुक में आपको 3 तरीके से बताएगा कि ट्रीट करना है। पहला, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट आईओसी। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ध्यान रखना है नो आईओसी इज गिवन, तो आईओसी दी ही नहीं जाएगी। इफ पार्टनरशिप डीड
allows IOC but silent but is silent about its treatment। ठीक, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट मतलब पार्टनरशिप डीड अलाउ तो कर रही है किस चीज को, आईओसी को, लेकिन उसके ट्रीटमेंट के लिए साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे, आईओसी को डेबिट कर देंगे इन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीसरा, इफ पार्टनरशिप डीड allows interest on capital and and IOC will be treated as charge against profit। अगर ये कह रखा है तो आईओसी डेबिट होगी इन पी एंड एल अकाउंट। किसमें, पी एंड एल अकाउंट के अंदर। ठीक, इसका मतलब क्या है, आपको याद होगा हमने बात की थी कि जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन चैप्टर नया नया पढ़ा शुरू किया था, तो हम लोगों ने कुछ बात की थी कि कुछ खर्चे होते हैं जो आपके पी एंड एल अकाउंट में आते थे, जैसे कि मैनेजर कमीशन, रेंट टू पार्टनर। ठीक, इसके अलावा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये वो खर्चे होते थे जो हम क्या मानते थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते थे। मतलब वो खर्चे जो करने ही करने हैं, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। ठीक, तो वो होते थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पे यही कहा है कि आईओसी को अब हम क्या मान के चलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलेंगे। अगर क्वेश्चन में ये चीज कहा है कि उसे ट्रीट किया जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसे आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं डालोगे, आप कहाँ डालोगे, बस पी एंड एल अकाउंट में डालोगे। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं कहा है तो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डालोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। और साथ साथ हमने देखा था जितने भी खर्चे हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आते थे, जैसे कि आईओसी, इसके अलावा आपका सैलरी पार्टनर्स को दी जा रही है, कमीशन दिया जा रहा है। ठीक, ये सारे क्या होते थे हमारे, ये सारे एप्रोप्रिएशन होते थे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते थे। मतलब ये तभी दिए जाएंगे जब प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे, अदरवाइज नहीं दिए जाएंगे। तो अब तक आपने आईओसी को इस तरीके से पढ़ रखा है। तो वो वाला केस है केस नंबर 2। तो अगर हम जो करते थे पी एंड एल में डेबिट, तो हमें क्योंकि ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बताते थे। लेकिन अगर अब क्वेश्चन हमें मेंशन करेगा कि भाई आईओसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसे हमें किस में डालना पड़ेगा, पी एंड एल अकाउंट में डालना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज थी। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि हम लोग सही से समझ जाएं और अच्छे से। तो इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, इसका कर लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रखा है, क्वेश्चन में आपसे क्या रखा है, एक्स वाई और जेड जो हैं वो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर हैं आपके। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। कैपिटल दे रखी है 50,000 और 30,000। हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है, मतलब आपको प्रॉफिट बांट के दिखाना है। ठीक, फॉलोइंग केसेस में अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, ध्यान से देखो, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है,
एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट आपको साल का कितना दे रखा है, 9,000 रुपए दे रखा है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं, पहला वाला केस, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं किया जाएगा। मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने की वजह से जो प्रॉफिट है वो सीधा आपका कहाँ जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। कितना प्रॉफिट है, 6,000 रुपए। ठीक, ये टोटल हुआ 6,000 रुपए और 6,000 रुपए, और ये प्रॉफिट आपका सीधे बच जाएगा किस में, एक्स में और वाई में। किस रेशियो में, आपका रेशियो दे रखा है 2:1, मतलब 4,000 और 2,000 में। तो बस आपको ये अकाउंट बना के वहां पे अच्छे से दिखा देना है, मैंने तो रफली बना दिया है। चलो अब दूसरा केस देख लेते हैं, दूसरे में क्या रखा है। दूसरे में क्या रखा है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और कितना दिया जाएगा, 6,000 दिया जाएगा, और हमें कितना हुआ, लॉस हुआ है किसका, कितने का, 6,000 रुपए का। तो देखो यहाँ पे हमें ये तो बताया कि आईओसी दी जाएगी, लेकिन आईओसी का अगर तुम बात करो, तुम्हें ट्रीटमेंट नहीं बताया कि वो चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है। तो हम उसे क्या मानेंगे, एक चार्ज अगेंस्ट, हम उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कंसिडर करेंगे। और जब हमें क्या हो रखा है, लॉस हो रखा है ऑलरेडी, वो भी कितने का, 6,000 रुपए का। तो जब वो एप्रोप्रिएशन है, तो एप्रोप्रिएशन होने की वजह से वो पे नहीं करी जाएगी, क्योंकि पीएनडल में लॉस हो गया, और लॉस हमारा पीएनडल एप्रोप्रिएशन में जाएगा नहीं। तो 6,000 टू लॉस, आपको लॉस हुआ, आप बांट दोगे एक्स में और वाई में, फिर से उसी रेशियो में बटेगा, 4,000 और 2,000। चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%, अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 6%, और प्रॉफिट दे रखा है इस बार कितने का, 9,000 रुपए का। तो इस सिचुएशन में क्या करना है भाई, इस सिचुएशन में सिंपल सा है, देखो बनेगा तो, अब प्रॉफिट हो रखा है, और इस बार भी हमें कुछ नहीं बताया, कि मतलब नहीं बताया कि ये ट्रीटमेंट इसका नहीं बताया आपको, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो इसे हम कहाँ डालेंगे, अब पी एंडल एप्रोप्रिएशन में डालेंगे। हमें बाय प्रॉफिट दे रखा है कितना, 9,000 रुपए। तो इस बार आईओसी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं हमारी कितनी बैठ रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कहा था, यहाँ पे 6% कहा था, प्रॉफिट 9,000 का है। तो 5 6 30, 50,000 का 6% हुआ 3,000, और 3,000 का 6% हुआ 1,800, एक्स वाई 3,000, और 30,000 का 6% हुआ 1,800, तो वो यहाँ पड़ जाएगा। तो ये आ गया 4,800। अब अपने लोग क्या करेंगे, अब अपने लोग इस अकाउंट को बंद करेंगे, क्योंकि और कोई चीज हमें दे नहीं रखी है। तो 9,000 और 9,000, 9,000 में से 4,800 माइनस करें तो बचे 4,200। ये क्या है, अपना प्रॉफिट है, एक्स में और वाई में बढ़ जाएगा, 2/3, 2,800 और 1,400। ठीक है, देखो 2,800 और 1,400, केस नंबर 3। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, आगे दे रखा है केस नंबर 4, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, प्रॉफिट कितना दे रखा है तुम्हें,
3000 दे रखा है। ठीक है, तो चलो इसकी तरफ भी बढ़ जाते हैं, अपने लोग देख लेते हैं कि इस वाले सीन में क्या हो सकता है। काम किया चौथ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बाय पी एंड एल अकाउंट कितना बताया, 3000। अब अगर ध्यान से देखो, तुमने आईओसी तो पहले भी कैलकुलेट किया था, आईओसी कितना था, इतना था, तो इतने में दे नहीं सकते। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाँ, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालना पड़ेगा। ये हमारा टॉपिक हो गया, एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट, जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 21 किसी वीडियो में। मुझे भी ध्यान नहीं कौन सी वीडियो है, तो ये एक बार देख लेना रिपीट होके पीछे जाके कि किस वीडियो में कराया गया, अगर याद ना हो तो बनना बता दे रहा हूँ। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जब सिचुएशन हमारे पास ऐसी होती है कि हमारे जो एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं अवेलेबल प्रॉफिट से। मतलब एप्रोप्रिएशन, हमें खर्चा कितना करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 4800 और प्रॉफिट है हमारे पास 3000। तो इस सिचुएशन में रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकाला जाता है। एप्रोप्रिएशंस का रेशियो मतलब हम अब आईओसी का रेशियो निकाल लेंगे। आईओसी हमारी 3000 और 1800 है, तो 20 से 20 गए, तो ये 30 और 18 हो गया। अब इसे काटेंगे हम, 6 तो 6 5 30, 6 3 18, तो 3:5 आ गया। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास देखो पैसे तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 3000 का है, इसी 3000 को हम एक्स और वाई में इस रेशियो में बांट देंगे आईओसी के नाम से। 5/8 और 3000 इंटू 3/8, 3000 इंटू 5 डिवाइड बाई, तो 1875 माइनस 3000, तो ये आ गया इसका 1125। तो ये यहाँ पे डाल दिया जाएगा टू आईओसी के नाम से एक्स और वाई, 1875 और 1125। तो ये हो गया 3000। अब इसी के साथ पी एंडल अकाउंट में ना आपको लॉस देखने को मिला और ना ही आपको प्रॉफिट देखने को मिला। चलो पांचवा केस, पांचवें पे आपको दे रखा है आखिरी वाले में कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। प्रॉफिट कितना दे रखा है तुम्हें, 3000 रुपए दे रखा है। तो यही सेम मतलब केस नंबर 4 ही है। अगर ध्यान से देखो, बस अब आपसे कह दिया कि वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब ये जो लाइन लिखी थी, चाहे फर्म हमें लॉस ही क्यों ना हो जाए, हमें तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही करना पड़ेगा। तो ये वाली लाइन जो होती है ये शो करती है कि वो क्या है, हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो हमारा पी एंडल में जाएगा, तो 3000 यहाँ पे। अब आईओसी हमें हर हाल में देनी ही देनी है, एक्स और वाई को, इसे 3000 और इसे 1800। तो अब पी एंडल अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा 4800, 4800। और आपको पी एंडल में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा एक्स और वाई को कितना, 1800। 1800 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 1200 और 600, 1200 और 600। तो इसका भी आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, लास्ट वाले दोनों का अपने लोग सही है, लास्ट वाले दोनों केसेस का भी। तो ये 6 केस थे, तो ये आपको ऐसे कुछ करने हैं। लास्ट वाले दोनों केस थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, मतलब ये नए हैं, इससे पहले वाले तो तुमने लगभग मेरे समझ में शायद देखे हुए भी हैं। ठीक, तो ये था। इसके अलावा और देख लेते हैं हमारे पास क्या है। एक क्वेश्चन और है ये, इसे भी कवर कर लेते हैं। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, चलो करते हैं। ठीक, इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है कि पी और क्यू पार्टनर्स हैं, 3:1 का रेशियो दे रखा है। ठीक है, पी और क्यू पार्टनर्स हैं, 3:1 का रेशियो दे रखा है। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल, ध्यान से देखना, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 10 लाख है और 6 लाख है। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 12% मिलेगा।
पार्टनरशिप फर्दर प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हाल में दिया जाएगा, इवन इट विल रिजल्ट इन टू अ लॉस टू द फर्म, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो ये लाइन क्या शो कर रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना, 1.5 लाख रुपए। आपको क्या करना है, जनरल एंट्रीज पास करनी है, अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में बांटते हुए। तो ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं अपने लोग। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो भाई देखो ये तो जाएगा पी एंडल में। अब पी एंडल में जाएगा तो पी एंडल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउ जब करोगे तो पी एंडल अकाउंट डेबिट टू आईओसी, कितना कितना दिया जाएगा, 12%, 10 लाख का 12% हो जाएगा 1,20,000, सॉरी 10 लाख का 12% हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000। दूसरा, अब ये आईओसी जो है, इस आईओसी को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसे किसे मिलेगा, पी को मिलेगा, पी कैपिटल अकाउंट, और टू क्यू कैपिटल अकाउंट। अरे मैंने एक ही का निकाल दिया, सॉरी यहाँ। ठीक, 12% इसका हुआ 12 लाख, और 72 72,000 उसका हुआ, 6 लाख इंटू 12%, 72 उसका और 1,20,000 उसका, तो 192 हुआ है टोटल। ठीक, ये हो गया कितना, 1,92,000। अब आप ये बांट सकते हो यहाँ पे, 1,92,000, इसमें 1,20,000 उसका है पी का, और 72,000 क्यू का है। अब अगर मैं बात करूं तो पी एंडल में क्या रह गया, आपने ये तो दे दिया है डेबिट साइड के, फिर क्या करोगे, टोटल करके उतारोगे नीचे, टोटल से माइनस करोगे आईओसी जो तुमने दे दिया, उसकी एंट्री बन गई। अब क्या बचेगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की एंट्री बनेगी पी एंडल अकाउंट डेबिट टू, किसे किसे मिलेगा, पी को और टू क्यू को, तो पी कैपिटल और टू क्यू कैपिटल। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, तो एक बार देख लेते हैं हमारे पास। ओ माय गॉड, ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ इसलिए हो गई क्योंकि आईओसी आप 192 का दे ही नहीं सकते। हम इसलिए नहीं लिख सकते, मैंने भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास खाली कितने रुपए का है, 1.5 लाख रुपए का है, और टोटल वो कितना बैठ रहा है, 1,92 बैठ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट तो बचेगा ही नहीं, खाली आईओसी की एंट्री बनेगी। ठीक है, तो ये मिटाल देते हैं, इसकी तो एंट्री नहीं बनेगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशंस जो हैं वो ज्यादा हो गए प्रॉफिट से। एप्रोप्रिएशंस हैं 1,92 के, और प्रॉफिट है हमारे पास 1.5 लाख का। तो अब अपने लोग निकालते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक, तो कितनी कितनी थी, 1,20,000 और 72,000, एक दो तीन, एक दो तीन, तो ये बचा 120 और 72, टू से काटेंगे, 2 6 जा 0, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 6 1 जा 0, 6 6 जा 36, टू से काटा, 2 3 जा 2 5 जा, तो 5:3 रह गया। तो यानी कि जो प्रॉफिट है कितने का, 1.5 लाख का, वो अब पी और क्यू में बढ़ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे, इस
रेशियो में 5/8 और 3/8। 1,50,000 इंटू 5/8, तो ये आ गया 93750। और ये आ जाएगा 1,50,000 इंटू 3/8, 56250। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पूरा ही दिया जाएगा 1.5 लाख। ठीक, ये आ जाएगा 1.5 लाख और 93750, और दूसरा 56250। ठीक है, ये आपका चला जाएगा वर्किंग नोट। ठीक, नरेशन बनानी एग्जाम में मत भूलना, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो इसके बाद जो क्वेश्चन बचे होंगे कुछ आपकी बुक के, बता देता हूँ कौन कौन से बचे हैं। एक मिनट रुको, वो आपको घर से करने हैं, आराम से घर से करने की कोशिश करना, हो जाएंगे। नहीं होंगे तो मैं बैठा हूँ, मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कौन कौन से क्वेश्चन हमने कर लिए, हमने बेटा 35 कर लिया, आपको अब 36 करना है घर से। आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 36 करना है। 37 मैंने करा दिया है। ठीक है, 37 नहीं, गलत हो गया, ध्यान ही नहीं दिया, इसमें लॉस होगा हमें। 37 में लॉस हो गया, 37 ये गलत हो गया, अभी दोबारा से कर लेते हैं हम लोग। आईओसी चार्ज दे रखा है, तो वो दिया ही दिया जाएगा हर हाल में। ठीक, आपको ये सब नहीं करना है, मैं भूल गया था, सॉरी, कि वो चार्ज दे रखा है, तो अब हमें ये सब नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो चार्ज दे रखा है, तो इसीलिए ये सब नहीं किया जाएगा। हमें एंट्री ही बनानी पड़ेगी तीसरी, वो भी हमारी लॉस की एंट्री बनेगी। उसके पीछे रीज़न है, आपका 1,92,000 ही जाएगा, यहाँ पे भी 1,92,000 जाएगा, यहाँ पे भी 1,92,000 जाएगा, और यहाँ पे 1,20,000 जाएगा, और यहाँ पे 72,000 जाएगा। ठीक, अब हमें क्या हो गया, अगर ध्यान से देखो तो लॉस हो गया, लॉस हो गया, तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, अब कितने का लॉस हो गया, अगर लॉस की बात की जाए तो आपको टू पी एंडल अकाउंट, आपको लॉस हो गया पूरा 42,000 का। अब ये 42,000 का लॉस जो है, वो ये पार्टनर्स जो हैं वो आपस में बांट लेंगे 3:1 के रेशियो में, इंटू 3/4। ठीक, ये इसको बांट लेंगे आपस के रेशियो में, 31,500, और माइनस कितने का लॉस था, 42,000 का, 10,500। तो ये गड़बड़ हो गई थी मुझसे, नरेशन बन जाएगी बीइंग लॉस, मैंने असल में ध्यान नहीं दिया, सॉरी। वो ध्यान से देखना, आगे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। देखो मैं बीच में भूल गया, कि मैंने बताया था, मैं तब भी भूल गया। ठीक, तो ये सब करने की यहाँ पे नीड हमें नहीं है, ये पगले हमने करी, फालतू समय खराब करा। चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 आपको घर से करना है, आराम से करना, ध्यान से पढ़ना और याद रखना पढ़ते पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 38 आपको करना है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 40 आपको करना है।
तो इतने क्वेश्चंस आपका जो है होमवर्क रहेगा। अब कल हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो उसमें नए टॉपिक को लेके चलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक। अब हमने यहाँ पे देखो ओपनिंग कैपिटल वगैरह भी निकालना सीख लिया, वो भी हमारे वहां पे काम आएगा। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना अच्छे से। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। चलो ठीक है। और कल करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट।